अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले कई टोटके शेयर करूँगी। आज हम देखेंगे कि नरम, फूली और मज़ेदार रोटी कैसे बनाएंगे। रोटियां घर पर सभी बनाते हैं और सबको ही बनानी आती हैं, लेकिन बाज़ार से जो रोटियां मंगवाई जाती हैं उनका जायका ही अलग होता है, क्योंकि माहिर नान बाई के रोटी बनाने का तरीका अलग ही होता है। अगर ऐसी ही नरम नरम और फूली हुई रोटी, मज़ेदार सी रोटी खुद आप घर पर ही बना लें तो ना खाने वाले भी आपकी रोटियां खा जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले तो हमें आटा गूंदना पड़ेगा। बाज़ार वाले आटे में ऐसा क्या डालते हैं कि रोटियां नरम और फूली बनती हैं? आटा गूंदने के लिए हस्बे ज़रूरत आटा ले लेंगे। उसमें थोड़ा सा नमक, 2 चम्मच ऑयल और थोड़ा सा मैदा डालेंगे और पानी की मदद से आटे को गूंद लेंगे। आटा ना तो सख्त गूंदेंगे और ना ही ज़्यादा नरम गूंदेंगे। अगर आपके पास 3 कप मै आटा हो तो उसमें आधा कप मैदे का शामिल करेंगे और बाज़ार जैसी रोटी बनाने के लिए हथेली पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और थोड़ा सा आटा लेकर पेड़ा बना लेंगे। नॉर्मल साइज़ की रोटी बनाएंगे। रोटी को अच्छी तरह बेल कर डालेंगे। तवा ना तो ज़्यादा गर्म हो और ना ही ज़्यादा ठंडा हो। दोनों ही सूरतों में रोटी तवे के साथ चिपक जाएगी। जब रोटी की ऊपरी सतह पर गुब्बारे बनने लगें तो रोटी की साइड को बदल देंगे और जहां पर रोटी फूलती जाए वहां पर रुमाल की मदद से दबाते जाएंगे। रोटी आहिस्ता आहिस्ता फूलती जाएगी। अब हम बात करते हैं कारपेट की बदबू की। गर्मी के मौसम में बदबू जो है वो बहुत ही नागवार हो जाती है और कारपेट की बदबू को दूर करने के लिए एक स्प्रे तैयार करते हैं। इसके लिए एक बोतल में 200 ml हाइड्रोजन परऑक्साइड लेंगे। ये एक तरह की ब्लीच होती है, लेकिन ये ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होती। उसमें 1 खाने का चम्मच बेकिंग सोडा और 1 खाने का चम्मच सिरका मिलाकर मिक्स कर लेंगे। अब इस स्प्रे को कारपेट पर छिड़क देंगे, इसे खुश्क होने देंगे और खुश्क होने के बाद कारपेट पर स्प्रे वाली जगह पर पाउडर के ज़र्रात नज़र आएंगे। इन्हें वैक्यूम क्लीनर की मदद से साफ़ कर लें और कारपेट की ताजगी से लुत्फ़ उठाएं। गर्मी के मौसम में बाथरूम की बदबू एक बड़ा मसला है, ख़ास तौर पर जब ये कमरे के साथ मुंसलिक हो। बदबू को दूर करने के लिए हमें कुछ काम करने पड़ेंगे। सबसे पहला ये कि महकदार साबुन वॉशरूम में रखेंगे और गीले तौलिए को बाथरूम में हरगिज़ नहीं रखेंगे। इससे बदबू और जरासीम फैलने का अंदेशा होता है। बाज़ारी एयर फ्रेशनर की बजाय घर पर ही हम एयर फ्रेशनर बनाएंगे। इसके लिए एक स्प्रे की बोतल में आधा लीटर पानी डालेंगे और इसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच ही सिरका शामिल करेंगे और उसमें 10 कतरे एसेंशियल ऑयल के, जिसमें आप लेवेंडर ऑयल या फिर आप यूकलिप्टिस ऑयल ले सकते हैं, मिक्स कर लेंगे और इसको टॉयलेट के पास रख देंगे। हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। खरबूजे की महक हर किसी को अपनी तरफ खींचती है। आमतौर पर खरबूजा काटने के बाद अक्सर आधा बच जाता है। ऐसे में अगर इसे फ्रिज में रखें तो फ्रिज में मौजूद सब चीज़ों से स्मेल आने लगती है। ऐसे में बचे हुए खरबूजे को प्लास्टिक की शीट में लपेट कर अगर फ्रिज में रखेंगे तो इसकी स्मेल भी दूसरी चीज़ों से नहीं आएगी और ये कि काटने की वजह से जो इसका ऊपर का हिस्सा खुश्क हो जाता है वो भी नहीं होगा। अब छिपकली जो कि बहुत ही नागवार लगती है, अक्सर लोग इससे डरते हैं। ये अक्सर किचन और वॉशरूम में पाई जाती है। इसे दूर भगाने के लिए जिस जगह पर इसका गुज़र हो वहाँ पर एक प्याज या लहसुन काट कर रख दें। लहसुन और प्याज की स्मेल से ये दूर भागती हैं। दीवार पर हों तो इसके लिए एक स्प्रे बना लेते हैं। एक बोतल में थोड़े से पानी में लिक्विड डेटॉल डालेंगे और इसको मिक्स करके जहाँ जहाँ पर ये आती हो वहाँ पर स्प्रे करेंगे। मज़ीद टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आपका बहुत शुक्रिया।